दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, भारत के ऊपर दुश्मन देश की सेनाओं ने हमला कर दिया है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। न भारतीय सेना दिख रही है, न कोई टैंक, न कोई मिसाइल, कुछ भी नहीं। दुश्मन को लग रहा है कि भारत ने हार मान ली है। लेकिन तभी अचानक आसमान फटने लगता है। बिजली की रफ्तार से रंग बिरंगी रोशनी की धाराएं आकाश से धरती की ओर टूट पड़ती हैं, और जैसे ही ये किरणें दुश्मन के सैनिकों और उनके हाईटेक हथियारों से टकराती हैं, चारों ओर तबाही मच जाती है। दुश्मन के टैंक फटने लगते हैं, मिसाइलें बेकार हो जाती हैं और सैनिक अंधे होकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कोई हॉलीवुड की स्टार वॉर्स फिल्म का सीन तो नहीं, या फिर कोई साइंस फिक्शन की कहानी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत बनने जा रही है। जी हाँ, भारत के इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसी मायावी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो दुश्मनों के होश उड़ा देगी। वो तकनीक जिससे सुपर पावर अमेरिका और घमंडी चीन तक के पसीने छूट गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां बाकी दुनिया की सोच भी नहीं पहुंच पाई। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो आसमानी अस्त्र जो भारत को अजेय बना देगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, भारत अंतरिक्ष में ऐसा महाअस्त्र तैनात करने जा रहा है जिसे देखकर अमेरिका, रूस और चीन के होश उड़ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, लेकिन चीन की चालबाजियों को भांपते हुए भारत ने एलएसी पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। चीन ने सीमा पर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, लेकिन अगर उसने घुसपैठ की कोशिश की तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। गलवान के खूनी संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने भारतीय जवानों को फ्री हैंड दे दिया है। अब जवानों को कार्रवाई के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। भारत तैयार है, सुपरसोनिक ड्रोन, जीबी बम बॉर्डर पर तैनात हैं, और अब एक नया खतरनाक अस्त्र एलएसी पर तैनात होने जा रहा है। ऐसा हथियार जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। अब सवाल उठता है, आखिर यह हथियार है क्या? सुनिए ध्यान से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक ऐसा स्पेस शटल तैयार किया है जिसका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी। इसे ऑन ऑर्बिटल रीएंट्री व्हीकल भी कहा जाता है। ये कोई साधारण ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट नहीं है। यह है इसरो का बनाया स्पेस प्लेन जो धरती और अंतरिक्ष दोनों में संचालन कर सकता है, सैटेलाइट्स को कम लागत में लॉन्च कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसका पुनः उपयोग हो सकता है। भारत इस तकनीक में सबसे आगे निकल चुका है। अगर युद्ध छिड़ा तो इसरो का यह अस्त्र मैदान में उतरेगा। भारत ने इस तकनीक में चीन और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, जो खुद को स्पेस टेक्नोलॉजी का सरताज मानता है, वो भी इस तकनीक को पूरी तरह विकसित नहीं कर पाया है। चीन दूर दूर तक नजर नहीं आता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आरएलवी का इस्तेमाल न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग में किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन पर सीधे हमले करने में भी। दुश्मन के सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है और उन्हें अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सकता है। सबसे खतरनाक बात, इस आरएलवी से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार दागे जा सकते हैं। अंतरिक्ष से दुश्मन की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तबाह किया जा सकता है। इसरो का यह योद्धा स्पेस में बिजली की रफ्तार से मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से भी तेज है, हाइपरसोनिक स्पीड के आसपास। भारत इसका इस्तेमाल करके न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग और हमला कर सकता है, बल्कि दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सकती है। यही वजह है कि इसे आधुनिक भारत का ट्रांसफार्मर कहा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के वैज्ञानिक इस तकनीक को और भी ज्यादा एडवांस बना रहे हैं। भविष्य में यह तकनीक भारत को न केवल अंतरिक्ष में बल्कि सैन्य क्षेत्र में भी सुपर पावर बना देगी। भारत दुश्मन के सैटेलाइट्स को मिनटों में नष्ट कर सकता है। यह तकनीक दुश्मन के हमलों को नाकाम करेगी और भारत की अंतरिक्ष सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। भारत अब न केवल अंतरिक्ष में कम लागत में सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा में भी सबसे आगे रहेगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी ऐसी तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही तबाह कर सकें, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह साबित करता है
कि भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। ये तकनीक भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर कर रही है। तो दोस्तों, क्या आपको अपने देश की इस अद्भुत उपलब्धि पर गर्व नहीं होता? क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब भारत न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा? कमेंट में लिखिए कि आपको इस तकनीक के बारे में क्या लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को अपने देश की इस महान उपलब्धि पर गर्व हो। जय हिंद, जय भारत।